हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से और आपका श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप एमए होम साइंस में जो फाइनल ईयर में आपका क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन है, फिर आपका वस्त्र निर्माण वाला जो पोर्शन है उसमें आपका जो धागे निर्माण की जो विधि है या जो प्रक्रिया होती है या जो भी उसके चरण होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि आखिर जो धागा है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे रेशे से धागा बनाने की जितनी भी आपकी अवस्थाएं होती हैं जिनसे गुजरकर की जो हमारा रेशा होता है, जो वस्त्र निर्माण की हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये धागे का रूप जो है वो किस तरीके से लेता है और प्रत्येक प्रक्रिया के बाद जो है धागों में ये जो तंतु यानी जो हमारा रेशा है, जो कि धागा बनने से पहले तो ये रेशा हम यूज करते हैं जिसमें उसमें क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं और आखिर में धागे का रूप उसे कैसे मिलता है। तो धागा बनाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वह ये होती है कि जैसे कि कृत्रिम रेशे पर जो होने वाली प्रक्रिया होती है वो सरल और इजी यानी होती है, जबकि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स जो हमारे होते हैं यानी जिन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, उनसे धागा बनाने के लिए जो है से 5 अवस्थाओं से जो है होकर गुजरना होता है, जिनमें पहली हमारी कार्डिंग होती है, दूसरी हमारी कॉमिंग होती है, तीसरी हमारी ड्राइंग आउट होती है, फोर्थ हमारा रोविंग होता है एंड फिफ्थ जो लास्ट स्टेप है जिसे हम स्पिनिंग या कताई जो है से कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिंग के लिए कि कार्डिंग क्या होता है। तो रेशे जो है अपनी जब उनकी अवस्था जो उनकी एक कहा जाए उनका जो मूल रूप होता है वो कैसा होता है, काफ़ी उलझा हुआ रहता है और इसके अलावा इसमें जो है अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मिली हुई होती हैं। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि कार्डिंग प्रक्रिया में जो है जो इनमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है और क्या किया जाएगा, इनको सुलझाया जाएगा और इसके साथ साथ इनमें जो रेशे हैं उनको समानांतर करने का जो काम होता है वो इसी प्रक्रिया में होता है। इसके बाद जो है इनकी पूनियाँ जो है बना ली जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो होता है हमारा कॉमिंग, यानी जो कॉमिंग होता है यानी जिसे हम कहते हैं कंघी करना। अब इन पूनियों को कंघी करने की प्रोसेस दी जाती है और इस प्रोसेस से होता ये है कि इसमें जो छोटे रेशे और बड़े रेशे, छोटे रेशे यानी स्टेपल और बड़े रेशे यानी जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, इन दोनों रेशों को जो है अलग अलग करने की जो है प्रक्रिया जो है वो कॉमिंग के माध्यम से जो है दी जाती है, जिससे कि जो छोटे रेशे और बड़े रेशे यानी जो स्टेपल और फिलामेंट दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें ये भी होता है कि जो बड़े बड़े फिलामेंट्स होते हैं वो समानांतर हो जाते हैं और इस प्रकार जो रेशे का 1/4 भाग जो है वो छट कर के अलग हो जाता है और इनमें जो निम्न कोटि के जो पात्र जो है बनते हैं या जो कपड़े बनते हैं वो इन्हीं जो छोटे रेशे यानी स्टेपल द्वारा जो है बनाए जाते हैं, जबकि फिलामेंट द्वारा जो है पहनने वाले वस्त्रों पर इनका यूज होता है। थर्ड जो इसका स्टेप है वो है हमारा ड्राइंग आउट या जिसे हम कहते हैं खींचकर निकालना। जैसे कि खींचने को हम कहें तो जो छोटे छोटे हमारे तंतु या फाइबर्स होते हैं उनको अलग करना। तो इस प्रोसेस में जो है कॉमिंग की गई जो पूनियाँ होती हैं उनको जो है घुमावदार गिर्री या रिवॉल्विंग जो पूल्स होते हैं उन पर चढ़ाया जाता है, जिससे कि फिलामेंट जो है अलग हो जाता है और इन फाइबर से जो है जो हमारे काफ़ी अच्छे जो उच्च कोटि के जो फैब्रिक होते हैं वो बनाए जाते हैं और इस प्रोसेस में जो है पूनियों को खींच करके लंबाई से 6 गुना अधिक लंबा जो है इसमें कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फाइनल सिल्वर प्रोडक्ट हैज द सेम डेंसिटी बट इट इज मोर यूनिफॉर्म सिंस एनी इरेगुलर्स आर नेचुरलाइज्ड एंड द फाइबर्स एंड लाई मोर। इसके बाद पैरल्स जो है वो इसमें जो है बनाया जाता है और काम जो है इसमें किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा रोविंग या जिसे हम कहते हैं घुमाव देना।
ठीक है। तो खींचने के बाद रेसों से जो धागा बनाने की पहली प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद घुमाव देकर इसमें हल्की सी ट्विस्टिंग दी जाती है जिसे हम ऐंठन कहते हैं। तो इस ट्विस्टिंग को देने के बाद जो है इस क्रिया से रेसे मिलकर संगठित हो जाते हैं। इससे रेसे जो है सघन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अब फाइबर को जो है स्पिनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो इसके बाद जो प्रोसेस होगी है, जो इसका लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में क्या होता है कि धागे निर्माण की यह जो है लास्ट प्रोसेस है और इस अवस्था के बाद जो है धागा अपने इच्छित आकार व्यास जो होता है उसके वाला तैयार हो जाता है और रोविंग से जो तैयार धागे की कताई मशीन या स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ाया जाता है और इस मशीन में जो है काफ़ी रोलर्स जो है वो लगे हुए होते हैं और प्रत्येक रोलर पहले रोलर से ज़्यादा ही तेज गति से जो है ये घूमता है और इस प्रकार अंतिम रोलर तक पहुँचते पहुँचते जो धागा है वो सही आकार और सही व्यास का हो जाता है। और कताई दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक होती है हमारी मैकेनिकल स्पिनिंग और एक होती है हमारी केमिकल स्पिनिंग। तो जो हमारी यांत्रिक कताई होती है ये छोटे रोसों पर की जाती है और रिंग इसमें जो है हम रिंग कताई का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा खुली अंतिम कताई का और स्वयं ऐंठन वाली यानी सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग आ जाओ। और इसके अलावा ओपन एंड स्पिनिंग इसका हम यूज़ करते हैं एंड ट्विस्टलेस स्पिनिंग इसका यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन स्पिनिंग इसका भी जो है इसमें यूज़ किया जाता है। जबकि केमिकल जो स्पिनिंग होती है इनमें जो है हम वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग एंड मेल्ट स्पिनिंग, इसके अलावा एक होती है हमारी वो होती है बायो कंपोनेंट स्पिनिंग, इसका जो है यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो है इसमें स्पिनिंग देने के बाद जो धागा है वो तैयार हो जाता है। धन्यवाद।